पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्य के डीजीपी को फोन करते हैं। डीजीपी साहब सर कहकर संबोधित करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और तब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं, और उनका पता बताकर कहते हैं कि उन पर एक मामला चल रहा है, उसको समाप्त करा दीजिए। डीजीपी साहब नानुकुर करते हैं तो चीफ जस्टिस साहब अपने मोबाइल से फोन काट देते हैं। और तब डीजीपी साहब इतने सख्ते में आ जाते हैं कि बकायदा समय निकालकर जो जज साहब थे उनको व्हाट्सएप पर कॉल बैक करते हैं और फिर सर कहकर बातचीत करते हैं। और बकायदा चीफ जस्टिस के कहने पर जिस आईपीएस के केस को हटवाना था उस केस को हटाने की प्रक्रिया भी चल पड़ती है। मतलब कि डीजीपी साहब को चीफ जस्टिस ने अपने प्रभाव में ले लिया। और अब बड़ी खबर यही है कि चीफ जस्टिस जो डीजीपी से लगातार बातचीत करता रहा, डीजीपी साहब जिसको सर कहकर जिसको सलामी ठोकते रहे, वो पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि एक फ्रॉड था, बल्कि एक ठग था जो ठगी के लिए डीजीपी साहब को फोन करता रहा। और अपने एक आईपीएस मित्र जिनका नाम आदित्य कुमार है, जो गया के एसएसपी के पद पर तैनात थे, उनकी फिर से पोस्टिंग जिले में कराने के लिए कहता रहा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो हीरा पन्ना ज्वेलर्स जो कि अपोजिट मौर्या लोक द्वार पर स्थित है उसके द्वारा प्रायोजित है। बिहार के पटना में 41 साल से अपना सोना, चांदी, हीरा और प्लेटिनम बेचने वाला हीरा पन्ना इस धनतेरस पर लेकर आया है 35% की छूट गोल्ड मेकिंग चार्ज पर और 25% की छूट डायमंड वैल्यूज पर। साथ ही हर 50,000 की खरीदारी पर आपको एक सोने का सिक्का बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो अभी हीरा पन्ना की दुकान पर जाइए, उनके स्टोर में जाकर आप डायमंड, सोने, चांदी और प्लेटिनम इत्यादि को खरीदिए। और याद रहे कि ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर 2022 तक है। बाकी अब वापस लौटते हैं हम अपने जज साहब, डीजीपी साहब वाले कहानी पर। कहानी शायद आपने सुनी होगी, लेकिन अब कहानी के पीछे की असली कहानी क्या है उसको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले कहानी यह सामने आती है कि गया जिले के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार, जिनके ऊपर शराब से जुड़ा हुआ एक मामला दर्ज है, वो अपने ऊपर का मामला खत्म कराने के लिए एक अपने दोस्त को फोन करते हैं, जिस दोस्त का नाम अभिषेक अग्रवाल है। अभिषेक अग्रवाल एक नंबर का फ्रॉड था, वह उसकी बात को मान जाता है और उसके बाद अभिषेक अग्रवाल चीफ जस्टिस बनकर राज्य के डीजीपी को फोन कर देता है। डीजीपी साहब को फोन करके एक ठग कहता है कि हम चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के बोल रहे हैं, और डीजीपी साहब उसको सर कहकर संबोधित करते हैं। डीजीपी साहब सर बोलकर यस सर, नो सर कहते हैं। और उसके बाद वह बताता है कि आदित्य कुमार जो गया जिले के पूर्व एसएसपी हैं, वो हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं जो कि अभी पुलिस मुख्यालय में तैनात है। वह कहता है अभिषेक अग्रवाल की हमारे मित्र हैं, उनके ऊपर एक मामला चल रहा है, उसको खत्म करा दीजिए। डीजीपी साहब नानुकुर करते हैं तो वह गुस्सा होकर फोन काट देता है। अब आप देखिए कि जो ठग जो चीफ जस्टिस बना था उसको इतना विश्वास हो चुका था कि डीजीपी साहब डर के मारे फोन करेंगे। और बाकायदा राज्य के डीजीपी एसके सिंघल, जिनके ऊपर पूरे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है, वो एसके सिंघल समय निकालकर व्हाट्सएप पर फिर से उस ठग अभिषेक अग्रवाल को कॉल करते हैं। एसके सिंघल कॉल करके उससे फिर यस सर, नो सर कहकर बातचीत करते हैं और सर कहकर संबोधित करते हैं। और बाकायदा जो एक ठग था वो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट का बनकर डीजीपी साहब को अपने प्रभाव में ले चुका था और उनसे अपनी बात मनवा लेता है। कुल मिलाकर एक ठग राज्य के डीजीपी को इतनी आसानी से ठग लेता है, केवल व्हाट्सएप पर अपना डीपी दिखाकर, केवल फोन कर केवल व्हाट्सएप पर बातचीत करके। और राज्य के डीजीपी साहब बकायदा अपने ही एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसको वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी चीफ जस्टिस का बहुत ही प्रिय मित्र है। तो कहानी आपको कैसे लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी कहानी यही है कि अब एफआईआर दर्ज हो चुका है, अभिषेक अग्रवाल पकड़ा जा चुका है। जो आईपीएस है आदित्य कुमार, उनके बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अब लगभग तय है कि जो आईपीएस है आदित्य कुमार, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। और डीजीपी एसके सिंघल पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राज्य का डीजीपी जब खुद इतनी आसानी से किसी ठग के प्रभाव में आएगा, जब वह खुद किसी ठग के प्रभाव में आकर सर उसको कहकर संबोधित करेगा और उसके कहने पर कोई मुकदमा वापस ले लेगा, तो फिर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। बाकी आदित्य कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं
उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डीजीपी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है उसे भी लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, आगे कुछ जानकारी कुछ अपडेट आएगा तो हम तक पहुंचाएंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। जनता एक्शन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।